हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, नॉलेज विद अशोक चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हरियाणा सरकार की इस वीडियो में बड़ी घोषणाएं और हरियाणा सरकार की बड़ी अपडेट इस वीडियो में बताने वाले हैं। और हरियाणा से जुड़ी हर प्रकार की अपडेट और पिछले महीने की बुढ़ापा पेंशन कब आएगी इस बारे में भी बताएंगे, और बुढ़ापा पेंशन को लेकर क्या खबर मिल रही है। तो हरियाणा सरकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए एक बड़ी खबर। आखिरकार वही हुआ, 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों की जॉब सुरक्षित का पत्र जारी नहीं हुआ है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने 7/8/2024 को हरियाणा सरकार विभागों, बोर्ड, निगमों और सरकारी अथॉरिटी में कार्यरत लगभग 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सुरक्षित करने के लिए अध्यादेश मंजूर किया था। इस अध्यादेश की अधिसूचना 14 अगस्त 2024 को जारी हुई थी। इस कानून के तहत हर उस अस्थायी कर्मचारी को जॉब सुरक्षित होने का पत्र जारी होना था जिनकी अस्थायी नौकरी 15 अगस्त 2024 को 5 या इससे ज़्यादा साल हो चुकी है, मगर 16/8/2024 को आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई। मंत्रिमंडल के फैसले को 1 महीना पूरा हो गया, किसी भी अस्थायी कर्मचारी को कोई जॉब सिक्योरिटी का पत्र जारी नहीं हुआ है। और हरियाणा सरकार ने 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने से संबंधित कोई अनुमति चुनाव आयोग से मांगी है, तो वहां से जानकारी मिले कि अभी तक प्रदेश सरकार से इस बारे में कोई पत्र नहीं मिला है। तो अभी हरियाणा के जो 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारी थे उनको झटका लगा है, ठीक है। उनकी अभी जॉब सुरक्षित कार्ड पत्र जारी नहीं हुआ है हरियाणा सरकार के द्वारा। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को होगी। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा हरियाणा की अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 यानी कि एचटेट 7 व 8 दिसंबर को करवाई जाएगी। इस बार भी परीक्षा शनिवार में रविवार को होगी। इसके लिए बोर्ड को सरकार से अनुमति मिल गई है और जल्द ही एचटेट के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव ने बताया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से 7 दिसंबर को लेवल 3 की परीक्षा 3:30 से 5:30 तक और 8 दिसंबर को लेवल 2 की परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 2:30 तक होगी, ठीक है। लेवल 1 की परीक्षा 3:30 से 5:30 तक आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस बार भी प्रश्न पत्र की सुरक्षा को लेकर शिक्षा बोर्ड ने प्रश्न पत्रों पर QR कोड, अल्फा न्यूमेरिक और हिडन फीचर का फार्मूला अपनाया है। तो हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि एचटेट 7 और 8 दिसंबर को करवाई जाएगी। यहाँ से देखिए एक और बड़ा कदम उठाते हुए हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद आज से बच्चों के लिए शुरू करेगा रफ्तार प्रतियोगिता। तो हरियाणा सरकार का रफ्तार कार्यक्रम के जरिए 1ली से 5वीं कक्षा के बच्चों की बढ़ाएंगी रफ्तार। तो बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को दिए जाएंगे प्रमाण पत्र। तो हरियाणा सरकार ने हरियाणा रफ्तार योजना चला दी गई है। तो हरियाणा सरकारी स्कूलों की 1ली से 5वीं में पढ़ने वाले बच्चों की रफ्तार कार्यक्रम के जरिए रफ्तार बढ़ाने की तैयारी में हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद स्कूल स्तर पर इस कार्यक्रम की शुरुआत करेगा। प्रतियोगिता का उद्देश्य है कि छात्रों को धारा प्रवाह और समझ के साथ पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं में एक गति और समझ के साथ पढ़ने का निरंतर अभ्यास करवाने से ही उच्च दक्षताओं को प्राप्त किया जा सकता है। परिषद राज्य के प्राथमिक स्कूलों में निपुण हरियाणा मिशन कार्यक्रम के तहत बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पर कार्य किया जाता है। तो हरियाणा सरकार के द्वारा एक रफ्तार कार्यक्रम के जरिए 1ली से 5वीं बच्चे की रफ्तार की जो है कक्षा बढ़ाई जाएगी, ठीक है। यानी कि एक और जो रफ्तार योजना चला दी गई है। एक और देखिए बड़ी खबर, दैनिक वेतन भोगी संविदा कर्मी नियमित कर्मियों के समान वेतन पाने के हकदार। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में स्पष्ट किया है कि दैनिक वेतन भोगी संविदा कर्मचारी और तदर्थ आधार पर सेवारत कर्मचारी नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारियों के समान वेतन पाने के हकदार हैं, बशर्ते वे समान कार्य करें। जस्टिस सूर्यवेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की पीठ ने प्रशासनिक न्यायाधिकार की चंडीगढ़ पीठ के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें प्रशासन को ब्यूटी के विभिन्न सरकारी कॉलेजों में संविदा के आधार पर नियुक्त किए व्याख्याताओं की सेवा को नियमित करने का आदेश जारी कर दिया है। और देखिए एक और हरियाणा सरकार के द्वारा बड़ी घोषणा। तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में तैनात कर्मियों के वेतन में 8% तक बढ़ोतरी का पत्र जारी कर दिया गया है। तो हरियाणा सरकार द्वारा HKRNL कर्मियों के वेतन में 8% बढ़ोतरी को लेकर की गई घोषणा का पत्र जारी हो गया है। सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम कर्मियों के वेतन में 1 जुलाई 2024 से बढ़े हुए वेतन पत्र जारी कर दिया है। अब इन कर्मचारियों को
6% बढ़ोतरी के साथ 1 जुलाई से लाभ दिया जाएगा। सरकार ने पूरे प्रदेश को 3 श्रेणियों में बांटा हुआ है। तो मुताबिक एक श्रेणी में शामिल होने वाले जिलों को लेवल और लेवल 2 के 3 में निम्न दरों के साथ वेतन में बढ़ोतरी कर दी गई है। और यहाँ से देखिए, सरकार बनने पर 2 लाख भर्तियां करेंगी कांग्रेस सरकार। हरियाणा में चुनाव आचार संहिता में फंसी भर्तियों को सीट चढ़ाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ज्ञापन सौंपा है। तो विपक्ष नेता ने आंदोलनरत युवाओं को भरोसा दिलाया कि जल्द ही उनका इंतजार खत्म होगा और कांग्रेस की सरकार बनते ही केवल सभी भर्तियों को तुरंत प्रभाव से पूरा किया जाएगा, बल्कि 2 लाख और रिक्त पदों को भरा जाएगा अगर हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनती है तो हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने पर 2 लाख भर्तियों का ऐलान हरियाणा कांग्रेस ने कर दिया है। एक और देखिए, जो हरियाणा सरकार के द्वारा बड़ी घोषणा की गई थी, तो गरीबों को घर में मुफ्त में लगेंगे सोलर पैनल, अतिरिक्त बिजली बेच भी सकेंगे। तो 1.80 लाख जो सालाना आय वाले परिवार के लिए सरकार की योजना। हरियाणा में गरीब परिवार के घरों की छत पर मुफ्त में बिजली सोलर पैनल लगाए जाएंगे। खास बात है यहाँ की परिवार अतिरिक्त बिजली बेच भी सकेंगे। जिन परिवार की सालाना आय इनकम 1.80 लाख रुपये, उन्हें प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाएगा। इससे न केवल घर की बिजली की जरूरत पूरी होगी, बल्कि अतिरिक्त बिजली को बेचकर कमाई भी कर सकते हैं हरियाणा के गरीब परिवार। तो सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया है कि गरीब कुटीर निवास आयोजित एससी जो युवा सम्मेलन में कहा कि केंद्र और राज्य को डबल इंजन सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का अनुसूचित जाति, गरीब और अंत्योदय परिवारों को लाभ मिल रहा है। प्रदेश सरकार एक मिशन के मोड पर काम कर रही है। पिछले 10 सालों में बनी योजनाओं का प्रदेश के लोगों ने लंबे समय तक लाभ मिलेगा। प्रदेश में जमकर विकास कार्य हुए हैं जिनके दम पर हम लोगों के बीच है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने झूठ फैलाया था जिससे देश के संविधान को बदल देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो संविधान को माथे पर लगाते हैं, वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिखाए रास्ते पर चलते हैं। तो सरकार ने कहा है कि 100 गज के प्लाट भी उपलब्ध करवाए हैं ताकि उन्हें रहने में सहूलियत हो सके और बिना खर्ची पर्ची के नौकरी दिए गए हैं। तो गरीबों के घर पर मुफ्त में लगेंगे सोलर पैनल, अतिरिक्त बिजली बेच भी सकेंगे। तो हरियाणा सरकार की ये बड़ी घोषणा थी। यहाँ से देखिए, एक और जो बड़ी घोषणा हरियाणा सरकार की थी, भूमिहीन गरीब ग्रामीणों को मिलेंगे 50 से 100 वर्ग के गज के प्लॉट। तो हरियाणा सरकार के द्वारा अब हरियाणा में सरकार ने चुनावी मौसम में मुख्यमंत्री शहरी और ग्रामीण आवास योजना में बदलाव किया है। तो मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 1.80 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले भूमिहीन गरीब लोगों को सरकार 50 से 100 गज के प्लॉट आवंटित करेगी। प्रदेश के बड़े यानी कि महानगरों में 50-50 गज के प्लॉट दिए जाएंगे, जबकि सामान्य गाँव में 100-100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे। तो हरियाणा सरकार अपने सरकारी खजाने से पंचायतों के इन प्लाटों के लिए जमीन खरीदेगी और गरीब लोगों को प्लाट उपलब्ध करवाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्री बैठक में अहम फैसला लिया गया है। बताया गया है कि पिछले दिनों में प्रदेश सरकार ने 20,000 से अधिक गरीब लोगों को उनके बचे हुए प्लाट आवंटित किए गए थे। अब योजना में संशोधन, अब महानगर में 50 गज और सामान्य गांव में 100-100 गज के प्लाट हरियाणा सरकार के द्वारा गरीब परिवार को दिए जाने वाले हैं। यहाँ से देखिए, एक और हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणा सामने निकल कर आ रही है। हरियाणा सरकार का बड़ा कदम, इन गरीब परिवारों को दिया जाएगा फ्री में घर। तो कैसे दिया जाएगा आपको वीडियो में बता ही रहे हैं। तो हरियाणा सरकार का बड़ा कदम, इन गरीब परिवार को सरकार दे रही है फ्री में घर। तो हरियाणा सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई है, हरियाणा आवास योजना। तो अगर आप भी BPL श्रेणी में आते हैं या अंत्योदय परिवार में आते हैं तो आपके लिए सरकार की ओर से कल्याणकारी योजना शुरू। तो हाँ जी, हरियाणा सरकार गरीबी रेखा नीचे से जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना लेकर आ रही है। और आगे देखिए, इस योजना का नाम BPL मुक्त आवास योजना। इस योजना के तहत हरियाणा सरकार जो गरीब BPL परिवार को मुफ्त में आवास मुहैया करवा रही है। इसके तहत जरूरतमंद जो परिवार को फ्लैट और प्लॉट दिया जाएगा। यह योजना 14 शहरों में लागू की है, तो इस शहरों के योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो मुख्यमंत्री ने 26 मार्च 2024 को इसके शुरू करने की मंजूरी दी है। जिन परिवारों के पास अपनी ज़मीन नहीं है, वह इस योजना के तहत प्लॉट दिए जाएंगे, और जिनके पास ज़मीन है उन्हें किफ़ायती दाम में फ्लैट की सुविधा दी जाएगी। तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह योजना 14 शहरों के लिए बनाई गई है, जिसके तहत प्रदेश के 50,000 गरीब परिवारों के फ्लैट बनाए जाएंगे या 14 शहरों के जरूरतमंद लोगों को 10,000 फ्लैट मुहैया करवाएंगे। फिर 450 वर्ग फीट के फ्लैट बनाकर जरूरतमंद गरीब परिवार को यह मदद दिया जाएगा। तो हरियाणा सरकार की ये
जो एक बड़ी स्कीम चला रही है, इसका लाभ आपको उठाना चाहिए। तो यहाँ से देखिए कैसे लाभ उठा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस फ्लैट की कीमत 1 लाख तय की गई है, जबकि फ्लैट की कीमत 6 लाख से लेकर 8 लाख तय की गई है। इस योजना के तहत पंचकुला, गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद कॉलोनियों में है सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाए और निर्माण के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। योजना का लाभ उठाने के लिए पहले आधिकारिक व जरिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। योजना में आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक ये चाहिए और पासपोर्ट जो पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। तो आवेदन आप कर सकते हैं वेबसाइट पर जाकर। तो ये हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणा थी आप सभी के साथ, और हरियाणा सरकार की हरियाणा न्यूज़ आपको दिखाई गई है। तो रोज़ ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भगवान कर आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।